मनुष्य होने का अर्थ है आनंद को उपलब्ध होना। ये ध्यान रहे, इंद्रियां शरीर निर्वहन के लिए हैं, क्योंकि शरीर एक साधन है और जो केवल धर्म के लिए प्राप्त हुआ है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर धर्म के लिए साधन है। ये रथ है यात्रा की पूर्णता के लिए। ये नौका है भवसागर से पार उतरने के लिए। ये ध्यान रहे, ये केवल देवालय है, पर इसमें ईश्वर की प्रतिमा न हो, देव प्रतिमा न हो तो सुंदर सा भवन है बस। देवालय तब संपन्न है जब उसमें देव हो और देव भी जागृत हो। तो जो देह आदि साधन है, जाति, आयु, भोग, भाग्य, प्रारब्ध, श्वास, प्रकृति के साथ और पदार्थों की प्रचुरता, ये देह साधन के लिए है। तो इंद्रियों से मिलने वाला सुख और बाहर से मिलने वाला सम्मान और मन में सौंदर्य या संपन्नता की अनुभूति बहुत सतही है। इसे बाहर की चीजें हमारे अधूरेपन को मिटा नहीं पाती। जो भीतर की अपूर्णता है उसे भरने के लिए हम बहुत कुछ अपने पास रखते हैं, अपने खालीपन को भरने के लिए ही संग्रह है, संचय है, भंडारण है, उच्च पद है, सम्मान है, अलंकरण है, अभिनंदन है, ऊंचा भवन है, वाहन है, महंगे आभूषण हैं। भीतर तक कभी पूछना, ये खालीपन को भरने के लिए चीजें, जो भीतर का खालीपन है उसे इस ढंग से भरने की ये सारी योग युक्ति है। मनुष्य होने का अर्थ है कि आपका अनुभव आनंद का बन जाए, और जिस दिन आपका अनुभव आनंद का बना, आप अपने में तृप्ति अनुभव करेंगे, पूर्णता अनुभव करेंगे। और ये तभी संभव है कि जब आपकी इंद्रियां शांत हो। तो इस धरती पर धन्य वही कहे गए, या वही धन्य कहा जा सकता है जिसने अपने मनोविकार शांत कर लिया, जिसने राग द्वेष की पाश अपने हाथ से खोल ली, जिसने मोह के बंधन को, जो बहुत कच्चा है, अपने आप तोड़ दिया। कपास से निकले कच्चे धागे, जो बिल्कुल सूत है, जो अभी काता गया है, उसका भी बंधन बड़ा हो सकता है, पर अज्ञान में इतना भी बड़ा बंधन नहीं, पर वो बहुत मोटा है, वो बड़ी पाश है। जो अज्ञानता की पाश है, जो मोह की पाश है, जो निरंतर एक आशावादिता है कि हमें अब मिलेगा सुख, अब मिलेगा सुख, अब सम्मान मिलेगा, अब हम अब सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। ऐसी आशाओं की हजार हजार पाश हमें रोज बांधती हैं। आशा पाश सतेर बद्धा, जो तृष्णा निरंतर युवती बनी रहती है और रोज हमें बांधती है। तृष्णा जो नित्य युवती बनी रहती है, जो हमें हर पल बांधती रहती है, हमारी तृष्णा, जिसके लिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं
तदपि न मुंचति आशा पाशा। आशाओं की जो पाश है, जो आशाओं से निरंतर के बंधन है, जो मोह की पाश है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के जो नित्य कर्म के बंधन हैं, वो हमें 3 तरह से रोज बांधते हैं, भ्रमित करते हैं। हमें हमारी वासनाएं, लालसाएं, कामनाएं, स्पृहाएं, हमें हमारी जिजीविषा, सुख वांछा, हमें हमारी एक भूख नित्य रहने की, हमें नित्य प्रतिष्ठित रहे यहां, हमें 3 ढंग से बांधती है। पहला बंधन है वित्तेषणा, कि अधिक धन होगा, साधन होंगे, अधिक सामग्री होगी, पदार्थ प्रचुर मात्रा में, वस्तुएं विपुल मात्रा में होंगी, इसलिए सुख के लिए खूब वित्त का संचय कर लो। फिर है पुत्रेष्णा, कि मैं तो भोग नहीं सका पर मेरे संग्रह का कोई भोगने वाला हो, और न केवल धन का, वस्तुओं का, मेरी विचारधारा का, सिद्धांतों का, मान्यताओं का, जो कुछ भी मेरे पास संग्रह है, इसकी प्राप्ति के लिए इतना संघर्ष नहीं है जितना संघर्ष इसके रक्षण के लिए। प्राप्ति के लिए इतनी चिंता कभी नहीं रही जितना इसके संवर्धन के लिए है। और तीसरी पाश है लोकेषणा। शास्त्र कहते हैं जो ऐषणाएं हैं इनमें बंधा रहता है जीव। वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। लोक में मान्यता, लोक में पूज्यता, आदर अन्य से कभी नहीं लेना चाहता व्यक्ति। आदर की भी एक भीतर की बात यह है, आदर के पीछे की भी फिलॉसफी यह है कि आदर भी अपने ही समूह में हम लेना चाहते हैं, अपने झुंड में, अपने समूह में, अपने समुदाय में, अपने परिवार में, अपने गली मोहल्ले में, अपनों से, दूसरों से नहीं। हम अपनों में सम्मानित होना चाहते हैं, अपनों में अग्रणी होना चाहते हैं। जो आदर के मूल में जो भीतर का दर्शन छुपा हुआ है वो ये कि हम अपनों से ही आदरणीय बनना चाहते हैं। दूसरे से स्पर्धा हमारी कभी नहीं रही, हमारी अन्य से कभी स्पर्धा नहीं रही। हमारी स्पर्धा अपनों से है कि उनके साथ हम आगे निकल जाएं, अपनों में थोड़े आगे देखें, अपने झुंड में, अपने समूह में। लोकेशना का अर्थ ये कभी नहीं लेना कि पूरे लोक में डंका बजे आपका। लोक का अर्थ है जितना बड़ा आपका लोक है, जितनी बड़ी आपकी दुनिया है, वो जितने बड़े आकार की है, वो जितने भी आपकी दुनिया में है, वो जो इष्ट मित्र बंधु बांधव परिजन पुरजन जो भी आपके अपने हैं, उसी का नाम लोक है। इस लोक लोकेशना का अर्थ है कि अपनों के बीच में आदर, अपनों के बीच में प्रतिष्ठा, अपनों के बीच में स्पर्धा में आगे। इसको अन्यथा मत लेना, कई बार तो पति और पत्नी में स्पर्धा हो जाती है अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा करने के लिए। भाई भाई में स्पर्धा हो जाती है, संतानों में अद्भुत स्पर्धा देखी गई है। फिर उन्हें समझाया जाता है कि यहां जीत हार की बात नहीं है, यहां मत दौड़ो, यहां जो भी आगे जाएगा समझ लेना मैं आगे पहुंच गया। जो लोक संग्रह है, एक है सात्विक लोक संग्रह और एक है राजसी तमोगुणी भी मान लो। निशाचरों का भी लोक संग्रह है, वो तमोगुणी है, वो भय से दूसरों को अधीन करते हैं।
वे आतंक से अधीन करते हैं प्रजा को, अन्य को। एक प्रदर्शन की प्रियता से भी वस्तुओं का प्रसार करके भी तो हम दूसरों के भीतर अपने लिए आदर और सम्मान पैदा कर देते हैं। कुछ हमारी वस्तुएं, कुछ लौकिक आकर्षण जो भौतिकीय प्रभाव है हमारा। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते सुने गए कि पहला प्रभाव छोड़ दो बस, और ये अंतिम प्रभाव है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक बार प्रभाव तो छोड़ दिया जाए। किस बात का प्रभाव? यह ध्यान रखना, जब भी कभी प्रभावित करोगे अपने से नहीं, पर से, पदार्थ से, वस्तु से, किसी दृश्य से। प्रभाव कभी अपना नहीं होता, अपना तो स्वभाव होता है। जब भी कभी आप किसी को प्रभावित कर रहे हैं तो वो कोई बाहर की चीज है, उपाधि से कर रहे हैं आप, बाहर की चीज से। तो जो एक लोक संग्रह है, तमोगुणी लोक संग्रह है, जिसमें भय से किसी को अधीन कर रहे हैं आप। रजोगुणी लोक संग्रह को ऐसा मान सकते हैं कि प्रदर्शन से किसी में प्रियता पैदा कर रहे हैं। पर एक सतोगुणी लोक संग्रह क्या है? वो महापुरुषों के पास होता है, विलंबे समय तक चलता है। उस लोक संग्रह में लोक के कल्याण की जो भावना है, उसी में अंगुलीमाल के हृदय का परिवर्तन है। एक अति में, जब हिंसा अति में है, एक इतना हिंसक है, और दूसरे में करुणा है। करुणा की अति ने, करुणा की उच्चता ने हिंसक मन को जीत लिया। वो चंड कौशिक का विषैला मन हो और 24वीं तीर्थंकर के द्वारा उसका हृदय परिवर्तन हो। जब वो कोई ऐसा कोई दस्यु रत्नाकर, और उसका हृदय परिवर्तन नारद के द्वारा हो। जिस दिन भी आप आनंद का अनुभव करेंगे, चीजें छूट जाएंगी, पर ऐषणाओं से आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। तृष्णाएं, ऐषणाएं, वासनाएं ये बाहर की चीजें हैं, हमारा अनुभव आनंद का है। इसलिए उसे रस कहा, रसो वस। इसलिए कहा आनंदो वह ब्रह्म। उसे ब्रह्म कहा गया, उसे ईश्वर कहा गया। राम ब्रह्म है, राम ईश्वर है। इसलिए जब राम के विषय में सोचा, राम की कल्पना हुई, राम का स्मरण आया, राम के दर्शन हुए, तो सबको आनंद की अनुभूति हुई। सुनकर भी आनंद की अनुभूति। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। दो प्रकार के आनंद हैं। एक तो वो जो छिन जाता है, जगदानंद कहेंगे, पदार्थ का आनंद कहें, उसे विषयानंद कहें। यूं भी एकदम विषयों के रस को भाई उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, एकदम विषय के रस की निंदा नहीं की जा सकती। कुछ नहीं है विषयों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध कुछ तो इकट्ठा करके लाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में कुछ तो अनुभूति होती है। सिरे से खारिज कैसे किया जा सकता है कि कुछ नहीं है संसार में? रूप में कुछ नहीं है, रस में कुछ नहीं है, आभूषणों में कुछ नहीं है, बड़े वाहन में कुछ नहीं है, भवन में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। आप एकदम खंडित नहीं कर सकते, काम को चुनौती नहीं दे सकते। काम में एक रस है। काम रस तो है भाई। काम माने जगत, काम माने ये जगत का सारा सुख, इसी को काम कहेंगे। तो काम में रस तो है, पर मेरा एक और निवेदन है, काम में रस तो है, पर राम का रस बड़ा रस है, वो अखंड रस है। काम के रस की निंदा नहीं कर रहे, हम तो राम के रस की चर्चा कर रहे हैं। और जिस दिन वो रस
एक भी उसका कण जीभ पर लगा, मीरा की दृष्टि बदल गई, भाषा बदल गई, जीवन दर्शन बदल गया, जीवन की मान्यताएं बदल गई। वो कहती है भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भवसागर अब सूख गयो है। एक नई फिलॉसफी पे आज चर्चा करते हैं। भवसागर है, भवाटवी है, यहां से तरना है, इसे भवाटवी कहा गया, इसे भवसागर कहा गया, इसे जगत जंजाल कहा गया, इसे प्रपंच कहा गया। यहां से मुक्ति के लिए कितने जतन की बात कही गई, पर मीरा ने एक नया दर्शन गढ़ दिया। वो कहती है भवसागर अब, यानी पहले उसे डरा रहा था, इसका अर्थ है वो, इसका अर्थ यह हो कि पहले तो डरा रहा था, भवसागर उसके सामने था, भवसागर अब सूख गयो है, अब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोए तरनन की। तो क्या हाथ लग गई चीज ऐसी? वो कहती है चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कोई एक उस नाम में कोई एक बात तो है, कोई रस तो है राम में, ईश्वर के आसपास का कोई रस तो है। फिर भवसागर ही नहीं दिख रहा है, कोई बड़ी कठिनाई नहीं दिख रही है। वस्तु अमोलक देने महारा सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विश्वामित्र को भी यही अनुभव था, विश्वामित्र महानिधि पाई। ये सतानंद का अनुभव है कि मुझे महारत्न मिल गए। इसका अर्थ ऋषि मुनियों भी कहीं टोह में तो रहते हैं कि रत्न मिले, पारस मिले, कोई बड़ी चीज की तो खोज में वो भी रहते हैं। निधि मिले तो ऐसी जो खूट न जाए, खर्च न हो, मिट न जाए। गृह गुहाओं में, गृह कंदराओं में, हूं पत्रिकाओं में, भाई इतने कष्ट साध्य अनुष्ठान, सारा वैभव विसार कर क्या ढूंढने गए आप? याज्ञवल्क्य ने एक दिन कहा अपनी पत्नियों से कि पूरी धरती पर मेरा आदर है, सारे राजा मुझे प्रणाम करते हैं, और धन के नाम पर सबसे बड़ा धन तो मेरे पास गौधन है। ध्यान रखना, जब धन की चर्चा की शास्त्रों ने तो पहले धन में गोधन बताया गया। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब धन की चर्चा की भाई हमारे पास क्या क्या धन है, तो पहले तो भाई गौएं कितनी है, भूमि कितनी है। अब तो फिर लौट कर आ गए लोग भूमि पर कि किनके पास कितनी भूमि है। गांव में तो आज भी भूमि का बड़ा आदर है कि कितनी भूमि किसके पास है। गोधन, गजधन, गज माने हाथी कितने हैं, बाजधन, अश्व कितने हैं। पावर के लिए तो अश्व ही काम में आता रहा। आज भी कितने हॉर्स पावर, भैया आज भी आप पावर के लिए हॉर्स को पकड़ रहे हैं। और उस जमाने में भी आप घोड़ा दौड़ा रहे हैं कि कोई हमारा घोड़ा छू कर तो देखे। उस समय भी आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, अश्व दौड़ा रहे थे आप। अश्व देखें, और वो हर किसी ने अश्व दौड़ाया। वो पावर, वो बड़ी सामर्थ्य का प्रतीक था घोड़ा। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान।